ये रुतबे बुलंद मिला जिसे मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसे मिल गया। आपकी खिदमत में चंद कलमात पेश करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं मरहूम अलहाज मोहम्मद अमीन अंसारी साहब के साहबजादे मोहतरम मुख्तारुल हक अंसारी साहब। माइक पर तशरीफ़ लाएं। एडवोकेट मुख्तारुल हक अंसारी साहब, आप अपने कलमात हमारे सामने पेश फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी मोहतरम आली जनाब फिरोज़ अहमद अंसारी एडवोकेट, सदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जनाब इरफान अहमद अंसारी साहब, जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम आली जनाब मोहम्मद फाजिल अंसारी साहब, मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद इमरान साहब दिल्ली, मोहतरम जनाब हम्माद साहब मोमिन, मोहतरम जनाब अब्दुल मालिक सुलेमान साहब साबिक प्रिंसिपल, मोहतरम जनाब रशीद ताहिर साहब साबिक एमएलए, मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब प्रिंसिपल रईस हाई स्कूल, मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब कासमी, मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा असद सिद्दीकी साहब मालेगांव, अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब, मोहतरम जनाब अख्तर हुसैन अख्तर साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब, मोहतरम जनाब सहाफ़ी मोहम्मद आरिफ साहब पटना, मोहतरम जनाब हाफिज़ जमील अहमद साहब, मोहतरम जनाब मौलाना जमीलुर रहमान साहब, नाज़िम प्रोग्राम जनाब मौलाना इम्तियाज़ अहमद फ़लाही साहब व जनाब मौलाना जमीलुर रहमान साहब व जनाब सलीम रहमतुल्लाह साहब, जनाब शफ़ीक अहमद अंसारी साहब, जनाब रईस अहमद अंसारी साहब, जनाब इमरान अहमद अंसारी साहब, जनाब इकबाल अहमद अंसारी साहब, जनाब एजाज़ अहमद अंसारी साहब, जनाब अनीस अहमद अंसारी साहब, जनाब शुजाउद्दीन साहब, जनाब इंतखाब आलम साहब, जनाब आसिफ साहब, जनाब जाबिर अंसारी साहब, हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब, और यहाँ पे मेरे साथ आए हैं मेरे फर्जंद अबुल कलाम अंसारी, जुमला अरकान वरफ़ीक़ान महफ़िल इजरा भिवंडी, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, मोहतरम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम वालिद मोहतरम जनाब मरहूम हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साबिक एमएलए व साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का सवाने हयात पर सियासत का दुर्वेश रस्म इजरा का ये प्रोग्राम रखा गया है। अलहाज मोहम्मद अमीन अंसारी साहब की पैदाइश 27 फरवरी 1934, इंतकाल 14 जुलाई 1990 को हुई। आप उत्तर प्रदेश के वज़ीर सनअत व आबपाशी 1980 से 85 तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा 1988 से ताहयात, सदर उत्तर प्रदेश हज कमेटी लखनऊ, सदर उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस लखनऊ, नायब सदर सेंट्रल हज कमेटी मुंबई, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, मेंबर ऑफ कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जनरल सेक्रेटरी यूपी कांग्रेस कमेटी लखनऊ, मेंबर ऑल इंडिया हैंडलूम और पावरलूम एसोसिएशन नई दिल्ली, मेंबर ऑल इंडिया हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बोर्ड नई दिल्ली, सदर जनता इंटर कॉलेज मऊआमा, सरपरस्त अंसार गर्ल्स इंटर कॉलेज मऊआमा व जनाब अब्दुल हकीम साहब सदर व जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब नायब सदर व जनाब अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब, सरपरस्त स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज मऊआमा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मऊआमा। आपने मऊआमा मिल, कताई मिल व मेजा कताई मिल वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से पास करा कर लगवाया। आपका शौक़ स्पोर्ट, मुशायरा व कौमी मिली प्रोग्राम में शिरकत करना, गरीबों बेसहारों की मदद करना। अमीन अंसारी खुद अपनी ज़ात से एक अंजुमन थे, हिंद के एक फ़र्द थे और पूरा हिंदुस्तान भी। अमीन अंसारी इंसानियत के एक दौर की तारीख़ और इंसानी तमद्दुन के एक ज़माना की दास्तान थे।
जब उनकी उम्र 14 साल की थी, मुल्क व कौम की खिदमत में कांग्रेस के चरखा निशान तिरंगा को सीने से लगाया तो आखिर तक हिमालय की तरह खड़े और डटे रहे। उन्होंने अपने सुरों को नहीं बदला, फाशिस्ट ताकतों से समझौता नहीं किया, बेलौस मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। उनकी पूरी जिंदगी काबिले रश्क थी और मौत भी काबिले रश्क बन गई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वह सच्चे आशिक रसूल थे, आखिरी सांस टूटी थी दियार हबीब में। नमाज जनाजा हुई तो मस्जिद अक्सा में, दफन हुए तो सरकार के कदमों में, सो रहे हैं तो सरकार के 10,000 सहाबा के पहलू में। कब्र बनी तो जन्नतुल फिरदौस के खेमे जन्नतुल बकी में, आसमां उनकी लहद पर शबनम अफसानी करे। उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, वो अक्सर पढ़ा करते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उन्होंने अपने को मिटा दिया और मुक़द्दस ज़मीन में जाकर गुले गुलजार बन गए। मोहतरम हज़रात, वालिद साहब भिवंडी वालों से काफ़ी मोहब्बत करते थे, भिवंडी हमेशा आते थे। जनाब अब्दुल हकीम अंसारी साहब के यहाँ क़याम उनका होता था। जब भिवंडी में फसाद हुआ तो इंदिरा गांधी को यहाँ लाए और भिवंडी में इंदिरा गांधी से एक वफद से मुलाकात कराई। उनको और इंदिरा गांधी को उन्होंने मशवरा दिया था कि जिनके मकानात जल गए हैं उनके मकानात को बनाकर दिया जाए। और जब उनके मकानात बन रहे थे तो उन्होंने जाके इंदिरा जी को इत्तला किया था कि उनके मकानात बन रहे हैं। मैं जनाब फाजिल अंसारी साहब, नहीं तेरा बसेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आप मुल्क और कौम के लिए हमेशा फिक्रमंद रहे हैं। आपने इससे पहले भी साफिया कॉलेज में अमीन अंसारी की याद में एक बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम किया था, उसमें भी मेरी शिरकत हुई थी। अगर हम अपने बुज़ुर्गों को याद रखेंगे तो आने वाली नस्लें भी हमें और हमारे बुज़ुर्गों को और उनकी कुर्बानियों को याद रखेंगी। दुआ करें अल्लाह ताला कौम की खिदमत के लिए मुझे भी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो शहर में खुर्शीद मुनव्वर की तरह है। लीजिए, हमारे दरमियान तशरीफ़ लाते हैं शहर अजीज़ भिवंडी के उर्दू अदब के बुज़ुर्ग खादिम मोहतरम असरार कामरेड साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई मौका नहीं है कि मैं कुछ गुफ्तगू करूं और ना इस मूड में मैं हूं, लेकिन बहरहाल बार बार मुझसे कहा गया तो मैं मजबूर हुआ। मुझे सिर्फ इतना कहना है, आज देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो सामाईन है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं या मोमिन कॉन्फ्रेंस के मफ़हूम को समझते हैं या अपने मसाइल और मुश्किलात को जानते हैं या नहीं। मेरा ये इतना ही कहना है आपसे कि आप अपनी मुश्किलात, अपने वसाइल उस पर निगाह रखिए। और इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। उसकी तफसील में जाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, सिर्फ ये कहते हुए कि निगाहें मुंतज़िर हैं, इनकलाब आरज़ू देखें। निगाहें मुंतज़िर हैं, इनकलाब आरज़ू देखें, गुलों का फैसला देखें, चमन की आबरू देखें। शुक्रिया। लीजिए, हमारे दरमियान तशरीफ़ लाते हैं किताब को मुरत्तिब करने वाले कारगुजार कौमी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम मोहम्मद फाजिल अंसारी साहब। ज़्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता, मेहमानान को सुनना है। मैं चाहूँगा कि ये सारा वक्त मैं अपने मेहमानों को दूँ। इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर के बाद आखिरी में 2 जुमला आपसे लूँगा, क्योंकि वक्त कम, लोग जो है तो ऐसी मजलिस में बैठ करके एक तवील वक्त देना, ये कुर्बानी, ये हम सब के लिए नसीहत भी है और हौसला अफजाई भी है। शुक्रिया। रात उसकी याद का मौसम था कितना दिल फरेब,
रात उसकी याद का मौसम था कितना दिल फरेब, मौजज़न बस हर तरफ नूरे खुदा था, मैं न था। मरहूम अलहाज मोहम्मद अमीन अंसारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके साहबजादे अजीमुल मर्तबत मुफ्ती हबीबुर रहमान कासमी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम। अज़मत इंसान के लिए जो जिंदा रहे हैं आईने तारीख़ में ताबिंदा रहे हैं। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत इसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन, बड़ी खुशी की बात है कि किताब लिखी गई ताकि आने वालों के लिए इबरत बने और मशाले राह बने। जो चीज़ लिख जाती है वो याद रहती है, जो नहीं लिखी जाती वो भूल जाती। 1,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन चंद ही नबियों का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है। हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, उनके अलावा को नहीं जानते। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने 315 किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान और हदीस में चंद किताबों का तज़किरा है। हम उन्हीं को जानते हैं, बकिया किताबों को हम नहीं जानते। सहाबे कराम कमोबेश 1,24,000 थे। उनमें से जो इसाबा, इस्तिआब, हयातुस सहाबा वगैरह में मौजूद हैं, उन्हीं सहाबा को हम जानते हैं, उनके अलावा को हम नहीं जानते। सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन में से जिनका तज़किरा किताबों में मौजूद है, हम उन्हीं को जानते हैं। जिनका तज़किरा किताबों में नहीं, हम नहीं जानते। हिंदुस्तान की आज़ादी में 4 लाख मुसलमान सिर्फ शहीद हुए थे। उन 4 लाख मुसलमानों में से जिनका तज़किरा किताबों में मौजूद है, हम उन्हीं मुजाहिदीन आज़ादी को जानते हैं, उनके अलावा को हम नहीं जानते। अमीन अंसारी मौआमा के रहने वाले थे। मौआमा में कैसे कैसे लोग पैदा हुए, एक से एक मुहद्दिस फ़क़ीह। अल्लामा अब्दुल हई अल हसनी ने नुज़रतुल ख़वातीन में तज़किरा किया है। मौआमा के लोगों को भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौआमा में पैदा हुई। शुअरा में एक से एक शायर मौआमा में हुए। नज़ीर हुए, तजम्मुल हुए, क़य्यूम हुए, आखिर में ज़फ़र हुए, और बहुत बड़े बड़े शुअरा पैदा हुए। आज मौआमा में कोई नहीं जानता कि मौआमा की बस्ती में इल्म व अदब के माहिरीन शुअरा थे। आज पता नहीं, इसलिए उनका तज़किरा नहीं है। मौआमा में एक से एक समाजी और कौमी लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत काम किया मौआमा के लिए। उसमें तुफ़ैल साहब हैं, तुफ़ैल मियाँ, आप कहते हैं इंतखाब मियाँ, और सबसे ज़्यादा मशहूर अब्दुल हकीम चेयरमैन साहब, और अब हाजी अब्दुल समद अडबैयन, हाजी अब्दुल अजीज़ लजी सेठ। उसके अलावा भी बहुत से लोग। नाइजीरिया में डायरेक्टर रहे एजुकेशन के यूसुफ साहब, गुजरात सरकार में अब्दुल बारी साहब रहे जॉइंट सेक्रेटरी। कितने लोग मौआमा में हुए, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई, इसलिए आज मौआमा के लोग भी उनको नहीं जानते। बहुत बड़ी बात है। माजिद ने कहा था, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न हो याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। फाजिल अंसारी एक पहचान की शक्ल में नमूदार हुए,
जिन्होंने अपने अकाबिर असलाफ की जिंदगियों पे काम शुरू किया ताकि हमारी आने वाली नस्ल उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फाजिल साहब का, और इसी तरीके जो हमारे मेहमान कराम आए हैं, और आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ जनाब एडवोकेट फुरेज़ अहमद अंसारी साहब, जो मजलिस के भी सदर हैं मशावरत के, और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सदर भी हैं। मैं इनके बारे में इसलिए थोड़ा खड़ा हूँ 1 मिनट के लिए कि फिरोज़ साहब दिल्ली में रहते हैं और इनका ताल्लुक़ पेशा जो है तो एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ये एज ए प्रैक्टिशनर हैं। इन तमाम मसरूफियत के बुनियाद पर भी मुल्क में जब भी कोई मसला होता है तो ये भाग कर वहाँ जाते हैं। इन्होंने चाहे महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे इसके बाद आपने देखा बिहार के मामले में हो, जहाँ जहाँ कभी मॉब लिंचिंग का मैटर हो, खूब अच्छी तरीके से लीगल तौर से बात करते हैं। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे शहर में आए। और मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मोमिन कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने हिंदुस्तान के 2 रुखी पॉलिसियों को, जो तो 2 नज़रियात को जिसने रोका है। मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से क़याम के लिए पाकिस्तान का काम किया, दूसरी तंजीमों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिश करी, लेकिन वाहिद मुस्लिम तंजीम थी मोमिन कॉन्फ्रेंस ने, जिन्होंने एक हिंदुस्तान एक सालमियत के लिए बात की। वो तंजीम मोमिन कॉन्फ्रेंस है जो आज एक अजीम मर्तबा के हैसियत से हिंदुस्तान में काम करती रही। इसका असर हमारे यहाँ कम देखा जाता है, ये अफसोस है। बिहार हो, झारखंड हो, इन इलाकों के अंदर मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसे उनके मेंबरान 8-8, 10-10 लोग उनके मेंबरान इंतखाब MLA MP के हैसियत से चुन कर आते थे। इसलिए मैं आज गुजारिश करता हूँ, इनका वो कीमती वक्त हम जो ले रहे हैं, आने वाले औकात के अंदर हमें बढ़ चढ़ करके मोमिन कॉन्फ्रेंस के झंडे तले मजबूती के साथ काम करना है, जो पसमानदा के ही नहीं बल्कि मुल्क के मसावात के लिए बात करती है। ऐसी तंजीम के लिए हम सबको कोशा होना चाहिए और मजबूती के साथ उसके परचम को बुलंद करना चाहिए। मैं आवाज़ देता हूँ जनाब मोहतरम एडवोकेट फिरोज साहब को कि वो आए और माइक पर अपनी बात को तफसील रखें। शुक्रिया। जनाब मुफ्ती हबीबुर रहमान कासमी साहब, फाजिल साहब, हुसैन अख्तर साहब, इमरान साहब, आरिफ साहब, तमाम डायस पे बैठे हमारे मोमिन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, आज ये बहुत खुशी नहीं बल्कि बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं अमीन अंसारी साहब को याद करने के लिए, जो आज उनके नाम पे किताब का इजरा हुआ। अमीन अंसारी साहब ने अपनी ज़िंदगी में हिस्ट्री क्रिएट किया और फाजिल साहब ने आगे बढ़ करके उस हिस्ट्री को अपने किताब में उसको एक तरह से कैद किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार तालियों से फाजिल अंसारी साहब का हिम्मत अफजाई करें। आप जब फाजिल भाई ने मुझे कहा कि साहब अमीन अंसारी साहब के नाम पे किताब का इजरा है और आपको तशरीफ लाना है। आज हमारा वर्किंग डे था सुप्रीम कोर्ट में। मंडे फ्राइडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियरिंग डेट्स। मैंने कहा कि साहब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं भिमंडी अमीन अंसारी साहब के नाम पे किताब का इजरा में बेशक और ज़रूर मौजूद रहूंगा। वजह यह कि वो हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े लीडर के नाम पे और मोमिन कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए जो है आज बस बहैसियत मोमिन कॉन्फ्रेंस सदर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हर फंक्शंस में और उनके हर
फंक्शन से लेकर करके किताब के इजरा में मौजूद रहे और आज आपके हम बीच हैं। मैं फाजिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ास तौर से ये जो पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जिन लोगों ने इस अजीमुशान एक जलसे को ऑर्गेनाइज किया, और साथ में आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतने इंटरेस्ट के साथ, खामोशी के साथ अमीन अंसारी, अलहाज मोहम्मद अमीन अंसारी साहब के बारे में आपने मालूमात के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको ये बहुत सारे लोगों ने अमीन अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो शायद नहीं आया आप लोगों के सामने। अमीन अंसारी साहब मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ, जैसा कि फाजिल साहब ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान और जिन्ना का अगर किसी ने विरोध किया तो वो सबसे अव्वल नंबर पे और सबसे बड़ी जमात मोमिन कॉन्फ्रेंस की थी। यही नहीं, बल्कि मोमिन कॉन्फ्रेंस को एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, मोमिन कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे उभरी और पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार में, बंगाल में और यूपी में भी कई सीटों पे मुस्लिम लीग को शिकस्त दिया। मुस्लिम लीग एक तरह से पस्त जरूर हो गई थी, लेकिन उस दौर का नारा मर के लेंगे, कट के लेंगे पाकिस्तान, लोगों को पागल बना दिया और लोग उसको माइग्रेट कर गए। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे, अब्दुल कय्यूम अंसारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी, अमीन अंसारी, इन्होंने अपने लोगों से आह्वान किया कि कोई यहां से नहीं जाएगा, ये हमारा मुल्क है, हम यहां पैदा हुए, हम यहीं मरेंगे। और यही वजह थी कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की आबादी में सबसे ज्यादा आबादी है तो अंसारियों की आबादी है। आज हम लगभग मुसलमानों में कम से कम मोर देन 50% जो आबादी है वो अंसारियों की आबादी है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे झारखंड, जहां पे मुसलमानों में 90% अंसारी हैं, और यही वजह है कि वहां 2 मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों अंसारी हैं। एक साहब आने वाले भी थे, इरफान साहब, लेकिन वो आ चुके, असेंबली का सेशन चल रहा है, इसलिए वो किसी वजह से नहीं आ सके। लेकिन अंसारियों के लिए वहां काफी बढ़ चढ़ करके वो काम करते हैं। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो लिंचिंग का जो सबसे बड़ा जो मसला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, झारखंड में हम लोगों ने, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा मुहिम चलाया कि सरकार को बाध्य कर दिया लिंचिंग पे कानून बना कर करके, और असेंबली से पास कराना पड़ा उसके खिलाफ। लेकिन चूंकि सरकार, आपको पता है कि केंद्र में कैसी है, उनका नुमाइंदा गवर्नर ने उस बिल को रोक दिया, उसको एक्ट में तब्दील नहीं हो सका, वो आज भी पेंडिंग है। इंशाल्लाह हम लोग आगे भी उस पर लगे रहेंगे और लिंचिंग के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की कोशिश करेंगे। ये आप यही नहीं, बहुत सारे लोग आज जो IAS हैं, IPS हैं, मेडिकल में हैं, नीट कम्पीट कर रहे हैं, आपको स्टेट सर्विसेज में हैं, इन सब लोगों में भी अमीन अंसारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर ऐसे लीडर्स नहीं होते उस वक्त, तो आज जो आपका जो रिजर्वेशन में जो है यूपी में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में जो ओबीसी का रिजर्वेशन, खास तौर से अंसारियों का, मोमिन का, अंसारी बरादरी का, जुलाहों का जो रिजर्वेशन हुआ, वो ऐसे लोगों का देन था। ऐसे लोगों ने इस आज़ादी के बाद लड़ कर करके सरकार से और अपनी मांग को पूरी कराई। और आप आज जितने भी लोग, खास तौर से जो बच्चे मतलब कमजोर थे पैसे से या किसी वजह से, उनको आगे बढ़ने में, मजबूती के साथ आगे बढ़ने में कामयाबी में हासिल हुआ। यही नहीं, आप आज मंडल कमीशन में आप शामिल हैं, मंडल कमीशन में भी जो आप शामिल हैं लिस्ट में, ये बहुत बड़ा योगदान आपको हमारे बुजुर्ग नेताओं का रहा है, खास तौर से ज़ियाउर रहमान अंसारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी, अमीन अंसारी साहब का। तो ऐसे लोगों ने हम लोगों को जो आज जो बुनकर का जो मसाइल आप देख रहे हैं, ये बुनकर का कोई मसाइल जब तक अमीन अंसारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी
नुमानी साहब और आपके अब्दुल कयूम अंसारी थे, ऐसे जब तक लीडर्स थे कभी बुनकरों के साथ कोई ऐसा मसाइल नहीं हुआ। और उस वक्त बुनकरों की खुशहाली और बुनकरों के में खुशी की जो माहौल था, आज आप वो देखने को बहुत कम मिलता है। आज हम बुनकर, हमारे बेचारे, हमारे बुनकर भाई पूरे हिंदुस्तान में परेशान हैं। अभी राहुल जी के साथ में बुरहानपुर में था, 2 दिन साथ में था, और बुरहानपुर में हमने खास तौर से वहां पे पावर लूम को रोड पे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया और पावर लूम और उनको दिखाया। वहां पे लोग रुक कर करके उसको देखा और हम लोगों ने बताया कि इन बुनकरों के और पावर लूम के क्या प्रॉब्लम्स हैं। राहुल जी से मीटिंग में राहुल ने, और उन्होंने खुद ऐलान किया कि हमने अभी अपोजिशन में हैं, लेकिन हम अपोजिशन में होने के बाद भी पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएंगे, और उसके बाद उन्होंने उस मसले को पार्लियामेंट में उठाया। इसमें दो राय नहीं है। आज हम अपने बहुत सारे मसाइल की वजह से, बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से थोड़ा रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन एक ही बात साफ है कि अगर हम सब मिल करके मोमिन कॉन्फ्रेंस को अगर फिर से मजबूत कर दें और हम पूरे हिंदुस्तान में इसको एक बहुत बड़ी आवाज़ बना दें, तो हमारा सारे मसाइल दूर हो सकते हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा काम किया जो आपको शायद मालूम नहीं होगा। वो ये कि जब यूपीए 1 आई सरकार, हम लोगों ने मांग किया, और ये बात भी बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस केवल अंसारियों के लिए करती है, अंसारी जमात की बात करती है। आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के जितने कारनामे उठा के देख लें, मोमिन कॉन्फ्रेंस के हर एक्ट से, हर काम से सभी ओबीसी मुसलमान, सभी पासमानदा मुसलमानों को फायदा हुआ है। और हम बढ़ चढ़ करके हर पासमानदा मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि हम उनमें सबसे ज्यादा तादाद में हैं। हम उनके बड़े भाई की तरह रोल अदा करते हैं और उनको भी कोशिश करते हैं कि जो उनको फायदा पहुंच सके। हमने यूपीए 1 में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया कि हमारी जो रिजर्वेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिजर्वेशन होता है, डिलिमिटेशन में बेईमानी होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित कर दिए जाते हैं और हम लड़ नहीं पाते हैं। हमारी पार्लियामेंट में, असेंबली में, कॉरपोरेशंस में जो नुमाइंदगी कम होती जा रही है, उसका वजह, और यही नहीं बल्कि रिजर्वेशन में, सर्विस में भी जो हमारे दलित मुसलमान हैं, अगर एक धोबी है तो वो ओबीसी है, मुसलमान धोबी है तो ओबीसी है, वही नॉन मुस्लिम अगर हिंदू धोबी है तो वो उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, और शेड्यूल कास्ट का होने के नाते वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ सकता है। वो आपको रिजर्वेशन सर्विस में भी उसको फायदा है, उसको एडमिशन में भी फायदा है। तो हम लोगों ने मुहिम चलाया और इंदिरा और सोनिया जी से, आपको मनमोहन जी से मिलकर के हम लोगों ने जंतर मंतर पे कई बार, कम से कम 5 बार हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े धरने दिए और हम लोगों ने सरकार को बाध्य किया, और सरकार ने हम लोगों से मिलकर के वादा किया और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन में मैं खुद पेश हुआ, 5 बार पेश हुआ और बहुत सारी चीजों को हमने सामने रखा, और रंगनाथ मिश्रा ने उससे हमारी मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात सुन करके मेमोरेंडम को देख करके अपनी रिपोर्ट में भी शामिल किया और कहा कि ये बात ठीक है। और जो रिपोर्ट रंगनाथ मिश्रा ने जो दिया वो बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने साफ कहा कि जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन में अंग्रेजी में जो उन्होंने रिकमेंडेशन लिखा है, वो लिखा है कि ऑल रिजर्वेशन इन इंडिया शुड बी मेड रिलीजियस न्यूट्रल। मतलब कि उसको धर्म से कोई नाता नहीं, केवल कास्ट देखा जाएगा। अगर धोबी है, हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो धोबी के तौर पे अगर वो मिलेगा तो सबको एक समान, हम लोग अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पे, वो डिस्क्रिमिनेशन को रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बिल्कुल हटा दिया। लेकिन वो रिकमेंडेशन आज भी कोल्ड स्टोरेज में है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अगर अच्छी सरकार, सेकुलर सरकार आई तो हम लोग फिर दबाव बनाएंगे कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में उसको शामिल किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका सबसे बड़ा फायदा अंसारियों को होगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तादाद में हैं। और यही नहीं बल्कि 90% मैं कहता हूं कि मुसलमानों में जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं, पासमानदा मुसलमान हैं, उनके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। उनको आपको फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं, आपको इलेक्शंस हैं, रिजर्वेशंस हैं,
वो सबका बेनिफिट मिलेगा और इंशाअल्लाह अगर वो मिला तो हमारी कामयाबी और आगे जा सकती है। हमारे मोमिन बरादरी ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान में, और मैंने ख़ास जैसा कि फाजिल साहब ने कहा राजस्थान के अंदर भी, यहाँ आपके महाराष्ट्र में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मैं पर्सनली गया नहीं हूँ मीटिंग्स में। भिवंडी में ये मेरा कम से कम 5वां 6ठा हमारा विजिट है। आपको बीड, जालना, परभनी, पाथरी, औरंगाबाद, मालेगांव, धूलिया, आपको कई जगह जहाँ हम लोगों ने खुद जाकर करके लोगों को मोटिवेट किया और जगाया लोगों को, और आज हमारा महाराष्ट्र यूनिट बहुत मजबूत है। और इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई भी मसाइल आए आपके लिए तो हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस आपके लिए बिल्कुल हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम आगे भी लड़ेंगे। हमने बार बार कहा कि अभी भी जो वक्फ का जो मसला आ रहा है उस पर भी मोमिन कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ कर करके काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो गुमराह कर रहे हैं कि साहब वक्फ में पासमानदा के नाम पे, जो आपका एक आरएसएस का एक ग्रुप है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अरे पासमानदा मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, सब तो शोरफा और सब अशरफ लोगों के कब्जे में है। अरे भाई मैं कहता हूं, साफ कहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की है आज किसी के भी कब्जे में है, लेकिन मुसलमानों के पास रहेगा तभी हमारे कब्जे में आ पाएगा। सरकार के कब्जे में और अडानी अंबानी के कब्जे में चला जाएगा तो आपको भी हासिल जिंदगी भर नहीं होने वाला है। हमें वक्फ बिल का मुखालफत करना है और वक्फ बिल के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, एक होकर के उस मसले पे लड़ना है। जहां तक बुनकरों का सवाल है, बहुत मसाइल हैं। मैं देखता हूं यूपी के अंदर भी ये जो बिजली का मसला है, बिजली का रेट का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। जो हमें सब्सिडी मिलती थी वो नुमानी साहब तक तो वो मिलता रहा, लेकिन उसके बाद जब सरकार यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर और दीगर स्टेट्स में जब आए, इन लोग आए जो आप देख रहे हैं जो सरकार है, तो इन लोगों ने सारे बुनकरों के, खास तौर से बुनकरों नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम से जुड़े हुए कारोबार थे उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हम जितने भी कोई भी कमजोर करते हैं कि हर चीज का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। आप जितना हमें कमजोर करेंगे हम उतना मजबूत होकर करके अपने आप को साबित करेंगे। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम जो अलहाज अमीन अंसारी साहब के लिए जो किताब का इजरा हुआ है, मैं इसका खैर मकदम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मुजाहिद जो देश की आज़ादी में नहीं बल्कि अपनी बरादरी को भी अपलिफ्ट करने में बहुत बड़ी योगदान किया, एक आदमी मैं देखता हूं, कुछ ऐसे मिसाल हैं। आप सोचिए, जैसा कि अभी किसी ने कहा कि साहब एक मामूली घर से आकर करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक अपना मिसाइल कायम किया। और मैं भी अपने बच्चों को कहता हूं कि एक ही रास्ता है, आप मुसलमानों में और ख़ास तौर से जो बरादरी पासमानदा बरादरी है, इनकी तकदीर बदल जा सकती है अगर आपने एजुकेशन की तरफ अपने आप को डेडिकेटेड नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आपने अपना ध्यान दिया तो इंशाअल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। और एक देश, बहुत लोग कहते हैं साहब गरीबी एक मसला है, गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं, गरीबी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये बिल्कुल एक बहाना है। आज के दौर में स्कूल तक सब कुछ फ्री है और आपको देश का एक बहुत बड़ा मिसाल है हिंदुस्तान में, एक पासमानदा मुसलमान का एक इतना बड़ा मिसाल है कि अगर उसकी बात को अपना लिया, उसके रास्ते को अपना लिया तो हम भी बहुत कामयाब। और वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक मछुआरे का बेटा होकर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ करके वो आदमी भारत रत्न हासिल कर सकता है, हिंदुस्तान का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, वर्ल्ड का मिसाइल मैन हो सकता है। तो आप हम पसमानदा अगर कोई कहते हैं तो आपके बच्चे भी वो APJ अब्दुल कलाम आगे हो सकते हैं। हमें मिलकर करके अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको पढ़ने की तरफ मोटिवेट करना है और कोशिश करना है कि उनकी ज़िंदगी भी अमीन अंसारी की तरह और अलहाज अमीन अंसारी के जो चिन्ह कदम है उस पर चल करके और अपनी बरादरी का, देश का करने में कामयाबी में योगदान करें और देश को तरक्की में हमारा, ख़ास तौर से जो है आज़ादी में जिस तरह से हमारा योगदान था, आगे भी तरक्की में हम समझते हैं कि मोमिन बरादरी की अंसारी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ख़ास तौर से मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं हमारे फाजिल भाई को,
जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, मिसाल कायम किया है, और हम आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इस पर मिलकर करके सोचेंगे और अमीन अंसारी के पदचिन्हों पे काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जिन हजरात का नाम गलती से रह गया हो तो हम माजरत खां हैं, एवार्ड महफूज हैं, इंशाअल्लाह उन तक पहुंचा दिया जाएगा। दिल आज़ारी कतन नहीं होनी चाहिए, आप माफ़ फरमाएं। जज़ाकल्लाह जी। अब हम इस अक्से महफिले इजरा किताब से बनाम सियासत का दुर्वेश यादगार मरहूम अलहाज मोहम्मद अमीन अंसारी, आप तमाम बाज़ौक़ सामाईन, जुमला अराकीन महफिल इजरा, मेहमानाने किराम की खिदमत में तहनीयत व सलाम पेश करेंगे। अशहद अमीन अंसारी साहब, आप तशरीफ़ लाएं। मुहतरम हज़रात व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सबसे पहले मैं जनाब फाजिल अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस बज़्म को सजाया और दादा मरहूम पर अहले कलम से मज़ामीन लिखवा कर एक इल्मी सरमाया से हम लोगों को नवाजा। रहता कलम से ज़ोर क़यामत तलक ए ज़ौक़, रहता कलम से ज़ोर क़यामत तलक ए ज़ौक़, औलाद से तो बस यही 2-4-10 बरस। हज़रात, मैं जुमला अहले कलम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने दादा मरहूम के हयात व कारनामे पर मज़ामीन लिखे। हर्फ मीना से न ज़िक्र लबो रुखसार से है, हर्फ मीना से न ज़िक्र लबो रुखसार से है, अज़मत अहले कलम नुदरत अफ़कार से है। मैं इस बज़्म में शरीक हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, अंजुमन झूम उठी, बज़्म लहरा गई। बाद मुद्दत जो महफिल में तुम आ गए, बाद मुद्दत जो महफिल में तुम आ गए, जैसे बेजान क़ालब में जान आ गई। आखिर में अहले मऊ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको और अपनी औलादों को अमीन अंसारी जैसा बनाए, आमीन। अब आखिरी पायदान पर बुजुर्ग मुरब्बी, हमारे रहनुमा मोहतरम हाफिज जमील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो आप हज़रात का शुक्रिया अदा फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए काबिल एहतराम मेहमान और सामीन किराम, और हमारे अमीन अंसारी साहब मरहूम के अहले खाना जो मौजूद हैं, साहिबजादे मौजूद हैं, उनका और तमाम सामीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और फाजिल भाई साहब का हम ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी तवस्सुत से, अपनी मेहनत से जो उनके कारनामे थे एक किताब में कैद किए और उसको पढ़ने के लिए सामीन को हाजिर किए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी इसमें दामे दुरमे सुखने जो भी ताउन किया हो, उसको भी जज़ाकल्लाह, अल्लाह उसकी मदद फरमाए। और मैं अमीन अंसारी साहब के कारनामे तो ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। हमारे जो इनफरादी साथ में उन्होंने किया है वो भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जगह पे उनकी कब्र बनाई कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके अहले खाना को हमेशा बाबरकत और सादमा रखे। दूसरी बात यह कि 1984 में जब फसाद हुआ, वैसे मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ करना, अमीन अंसारी की ही हस्ती थी जो इंदिरा जी को लेकर के यहाँ पर आए हो। अब पूरे सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद में सब बताया। अब बताने के बाद में यहाँ के हालात अमीन अंसारी लेते रहे और इंदिरा जी को सारे मामूलात देते रहे। उसके बाद ये मऊआमा एक ऐसी ज़मीन है कि यहाँ पे हकीम चेयरमैन भी गुजरे हैं
और हकीम चेयरमैन की शख्सियत ऐसी थी कि इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मशवरे के लिए आते थे। इसी तरीके से कुछ बातें हमको ये मालूम है कि इंदिरा जी भी कुछ ऐसे मशवरे होते थे जो उनके ज़ाती होते थे, अब मुल्क के मशवरे होते थे। वो अमीन अंसारी मरहूम को बुलाया करते थे अपने मशवरे में। तो मैं सब सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके ख़ानदान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेज पे बैठे जितने काबिल एहतराम मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उनके आमाल की निस्बत से उनके कामों के बढ़ाने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मरहूम अमीन अंसारी साहब को गरीक़ रहमत फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हम जैसे बाज़ौक़ लोगों को किताबों से ऐसा ही रिश्ता रखते हुए महफ़िल सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो महफ़िल मुनक़िद हुई है इसमें हमारे ताउन जिन लोगों ने दिया है वो बज़्म यारान अदब, उर्दू कबीला, उर्दू काफ़िला एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन, बज़्म मसावात अल अंसार सोशल एजुकेशनल सोसाइटी हादिया सेंटर और फैज़ान आयमी साहब के खंडूपाड़ा फाउंडेशन के जुमला अराकीन का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और सदर मोहतरम एडवोकेट फ़ेरोज़ अंसारी साहब की इजाज़त से महफ़िल के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।